नमस्कार दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाइपर-वी को विंडो 8.1 में कैसे इनेबल करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर-वी में हम वर्चुअल मशीन कैसे बनाएंगे और उसमें उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र में चलते हैं। मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम उबंटू की वेबसाइट पर चलेंगे और वहाँ से उबंटू को डाउनलोड करेंगे। एक वेब ब्राउज़र ओपन होकर आ गया है। अब इसमें हम टाइप करेंगे डाउनलोड उबंटू। मैं टाइप कर दिया। तो फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं उबंटू की वेबसाइट पे लेके जाएगा। हम इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम उबंटू के डाउनलोड पेज पर आ गए हैं। अब हम उबंटू 16.0.42 LTS को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, उबंटू 16.0.4.2 LTS को इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आपके पास 2 गीगाहर्ट्ज़ 12 कोर प्रोसेसर होना चाहिए, 2 GB की रैम होनी चाहिए, 25 GB आपके पास फ्री स्पेस होना चाहिए। आप उबंटू को फिजिकल मशीन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास DVD ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं या USB। और फर्स्ट टाइम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास इंटरनेट एक्सेस हो तो बेटर है, जिससे आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। आप वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और आप ISO फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं उबंटू एक फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू को डेवलप करने के लिए मल्टीपल टीम ने काफ़ी हार्डवर्क किया है। आपके लिए फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आती है, तो आप चाहें तो उसको डोनेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनेशन के लिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है, आप चाहें तो कर सकते हैं। नीचे आप लेफ्ट साइड में आएंगे और आप देखेंगे नोट नाउ टेक मी टू डाउनलोड। इस टाइम हम कोई डोनेशन नहीं कर रहे हैं तो हम इस बटन पे क्लिक कर देते हैं और जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। आप नीचे देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यदि आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होती तो कुछ देर आप वेट कर सकते हैं, अदरवाइज डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उबंटू की इमेज फाइल का टोटल साइज 1.04 GB है। आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है उबंटू डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा। मैं इसको ऑलरेडी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इस डाउनलोड को कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं हाइपर-वी मैनेजर में। मैं विंडो की प्रेस करता हूँ। यहाँ हम टाइप करेंगे हाइपर-वी मैनेजर। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मेरा हाइपर-वी मैनेजर ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर वर्चुअल मशीन बनाएंगे। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर हाइपर-वी मैनेजर का फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप न्यू करके वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। अदरवाइज आप अपने राइट साइड में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। अब हम न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड में आ चुके हैं। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पर हम वर्चुअल मशीन का नाम स्पेसिफाई करते हैं। हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो इस वर्चुअल मशीन का नाम हम उबंटू ही रख देते हैं। यहाँ हमने नाम दे दिया। इसको नेक्स्ट करते थे। यदि आप वर्चुअल मशीन को डिफॉल्ट पाथ की जगह किसी और लोकेशन पे स्टोर करना चाहें तो इस चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पर इस पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट मैं बाय डिफॉल्ट इसी पाथ पे वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम वर्चुअल मशीन की जनरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं लेटेस्ट वर्जन पे चलता हूँ, जनरेशन 2 पे। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको सिक्योर बूट के, स्कैजी बूट के या PXE बूट के ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, तो हम बाय डिफॉल्ट जनरेशन 2 लेकर चलते हैं। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम अपनी वर्चुअल मशीन के लिए रैम स्पेसिफाई करेंगे। तो जैसा कि उबंटू में 2 GB रैम रिकमेंड किया जाता है तो मैं 2 GB ही असाइन कर देता हूँ। आप मिनिमम 1 GB रैम भी रख सकते हैं, बट आपको उस पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। अब हम यहाँ पर नेटवर्क स्विच को डिफाइन करेंगे। कनेक्शन को टैब पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी एक नेटवर्क स्विच बनाया हुआ है, ITX एंड स्विच, जो कि मेरे सिस्टम में वायरलेस एडाप्टर को मैंने डिफाइन किया हुआ। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम यहाँ पर वर्चुअल हार्ड डिस्क का नेम एलोकेट कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसने उबंटू डेस्कटॉप 16.0.4 VHDX फॉर्मेट उठाया हुआ है, जो हमने एक्चुअल में फर्स्ट टाइम स्पेसिफाई नेम एंड लोकेशन के अंदर डिफाइन किया होता है। यहाँ पर हम हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को डिफाइन कर देते हैं। जैसा कि उबंटू को इंस्टॉलेशन के लिए 25 GB फ्री स्पेस रिकमेंडेड है, हम 50 GB डिफाइन कर देते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन मीडियम दिखाएंगे। यहाँ पर हम
इंस्टॉलेशन मीडिया को डिफाइन करेंगे। यदि अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आईएसओ फाइल हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। मैं यहाँ पर इसका पाथ डिफाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम ब्राउज करते हैं, डी ड्राइव में चलते हैं। यहाँ पर मैंने आईएसओ इमेज फाइल का एक फोल्डर बना रखा है, उस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो आईएसओ फाइल मैंने डाउनलोड की थी वो यहाँ पड़ी हुई है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। सपोज दैट आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी फिजिकल मशीन में इंस्टॉल करते हैं, तो इस केस में आप डीवीडी के थ्रू, सीडी के थ्रू और यूएसबी ड्राइव के थ्रू किसी भी फिजिकल कंप्यूटर में आप उबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम उबंटू का सेटअप डाउनलोड करते हैं वो आईएसओ फाइल में आता है, जो एक्चुअल में सीडी या डीवीडी का फॉर्मेट होता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आईएसओ फाइल को यूएसबी में कैसे राइट करते हैं और उसकी बूटेबल डीवीडी या सीडी कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन का पेज दिखा रहा है, जिसमें दिखा रहा है कि हमारी वर्चुअल मशीन का नाम क्या है, कौन सी जनरेशन की है, मेमोरी हमने कितनी डिफाइन की है, कौन से स्विच पे हमने डिफाइन किया है, उसकी वर्चुअल हार्ड डिस्क कौन सी बनाई है और ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ हमने क्या डिफाइन किया है। तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर हो रही है। ये हार्डली 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने में। जैसे ही वर्चुअल मशीन हमारी इंस्टॉल हो जाएगी, आगे हम देखेंगे उबंटू को वर्चुअल मशीन में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी वर्चुअल मशीन बनके रेडी हो गई। वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन होने के बाद अब हम इसमें उबंटू डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से हम वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन हमारी कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ से भी हम वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करेंगे, हमारी वर्चुअल मशीन आईएसओ इमेज के थ्रू बूट करेगी। यदि हमें किसी फिजिकल मशीन में उबंटू इंस्टॉलेशन करना है, यदि हम डीवीडी के थ्रू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हमें डीवीडी से बूट कराना होगा। यदि हम यूएसबी से इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें यूएसबी से बूट कराना होगा। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम आईएसओ फाइल के थ्रू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो हमने आईएसओ फाइल को ऑलरेडी वर्चुअल मशीन के अंदर डिफाइन कर दिया है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आईएसओ फाइल ने उबंटू इंस्टॉलेशन मीडिया को लोड कर दिया है। यदि हम वन टाइम उबंटू को यूज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। हमें उबंटू को परमानेंटली एक सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है, तो हम इंस्टॉल उबंटू के ऑप्शन पे जाएंगे और उसको एंटर कर देते हैं। उबंटू का इंस्टॉलेशन पेज लोड हो गया है। तो फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन करनी है। बाय डिफॉल्ट हम इंग्लिश सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। हम उबंटू की इंस्टॉलेशन को प्रिपेयर करने के लिए थर्ड पार्टी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को एनेबल कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। उबंटू ने बैकएंड में चेक किया है कि हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क कितनी इंस्टॉल है और उसके अंदर पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं, या हमारी डिस्क फॉर्मेट है या नहीं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ सजेशन मिल रही है, या तो हम कंप्लीट डिस्क को इरेज कर दें, उबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट उबंटू हमारे सिस्टम में 3 पार्टीशन क्रिएट कर रहा है। वन इज ESP, एक्सटेंडेड 4 एंड स्वैप, और सिस्टम को फॉर्मेट करेगा। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर हम अपनी लोकेशन डिफाइन कर देते हैं जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। हम इंडिया के लिए कोलकाता टाइप करेंगे और हम इंडिया में जाके क्लिक भी कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। हम कीबोर्ड का कौन सा लेआउट यूज़ करेंगे वो यहाँ पर हम वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारी इंग्लिश US है तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपना नाम डिफाइन कर देते हैं। कंपोनेंट डिफाइन कर देते हैं।
नेम डिफाइन कर देते हैं। कोई पासवर्ड चूज कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा जब भी कोई पासवर्ड आप डिफाइन करते हैं तो स्ट्रांग होना चाहिए, एनक्रिप्टेड होना चाहिए। बट यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पासवर्ड देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपल पासवर्ड डिफाइन कर देता हूँ। रिपीट करना है पासवर्ड को यहाँ पर, कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं उबंटू इंस्टॉलेशन की फाइल कॉपी होना शुरू हो गई है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये कुछ देर लेगा कंप्लीट इंस्टॉलेशन के लिए, तो कुछ देर आप वेट कर सकते हैं। थोड़ी देर में उबंटू कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इंस्टॉलेशन को स्पीड अप कर देता हूँ जिससे वीडियो का साइज थोड़ा लेंथी ना रहे। तो आप देख सकते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर देता हूँ, लेटेस्ट उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सिंगल प्रोसेसर 4 GB रैम यूज़ किया था। तो कंप्लीट इंस्टॉलेशन में अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट्स लगे। ये आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है इंस्टॉलेशन टाइम। हो सकता है कि आपको लेस देन 10 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए। अदरवाइज आपका हार्डवेयर अच्छा नहीं है, 2 GB रैम के साथ यूज़ करते हैं, सिंगल प्रोसेसर के साथ यूज़ करते हैं, तो कंप्लीट इंस्टॉलेशन में 20-25 मिनट भी ले सकता है। मेरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो चुका है। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।